हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नीलम मोक्षलिंग जीरकपुर से। और आज मैं आपको बताने जा रही हूं कि ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं जिनके बिहाफ पर हम ये बताते हैं कि पर्सनैलिटी नॉर्मल है या एबनॉर्मल। हर पर्सन में, हर इंसान के अंदर कुछ करेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कुछ विशेष लक्षण होते हैं जिनके बिहाफ पर वो पर्सन जो है इंडिविजुअल बनता है। मतलब कि इस दुनिया में इतने सारे लोग हैं, लेकिन हर इंसान अपने आप में एक अलग पर्सन होता है क्योंकि उसमें कुछ खास लक्षण होते हैं उनकी पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग। तो इन्हीं करेक्टरिस्टिक को जो जब हम टोटल करते हैं तो वो उस पर्सन को इंडिविजुअल बनाने में हेल्प करते हैं, मतलब उस पर्सन की इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। तो ऐसे कौन से करेक्टरिस्टिक्स होते हैं? जैसा कि मैंने आपको बताया है कि पर्सनैलिटी का मतलब होता है कि पर्सन के इमोशंस, पर्सन की फीलिंग, उसकी थिंकिंग, लर्निंग पैटर्न्स, उसका परसेप्शन, मतलब कि जो भी आसपास वो देखता है उसका दृष्टिकोण उसके प्रति क्या है, उसके अकॉर्डिंग जो भी वो बिहेव करता है, व्यवहार करता है, उसी को पर्सनैलिटी कहा जाता है। लेकिन जब कोई थॉट ऐसा हो जाता है कि बिल्कुल इनफ्लेक्सिबल हो जाता है, किसी भी सिचुएशन में वो चेंज नहीं होता और उस बिलीफ की वजह से उस पर्सन की जो है लाइफ वो डिस्टर्ब हो जाती है, चाहे वो पर्सनल हो, चाहे ऑक्यूपेशनल हो, चाहे सोसाइटी हो, चाहे सोशल लाइफ हो, मतलब डिस्टर्ब हो जाती है, देन हम उसको बोलते हैं पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स। तो ऐसे करेक्टर्स कौन कौन से होते हैं? उसमें फर्स्ट तो होता है बिहेव, और बिहेव में होता है एक्शंस एंड रिएक्शंस। एक्शंस में होता है लेवल ऑफ अचीवमेंट, मतलब पर्सन जो है एट प्रेजेंट जो है उस पर, मतलब उसके लेवल ऑफ अचीवमेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है। सेकेंड होता है मैनिपुलेटिव बिहेवियर, मतलब कि इस तरह का बिहेवियर कि हर पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित कर सकता है, मतलब उसका बिहेव, उसका व्यवहार इस तरह का होता है कि हर पर्सन जो है उससे इम्प्रेस हो जाता है, उसकी तरफ को आकर्षित हो जाता है। डिलिब्रेट सेल्फ हार्म और एग्रेशन टुवर्ड्स अदर, मतलब कि खुद को नुकसान पहुंचाने वाला बिहेवियर, लेकिन उसके बिहेव को देखकर साफ साफ पता चलता है कि वो जो है सिर्फ और सिर्फ ड्रामा है, एक्चुअल में ऐसा कुछ भी नहीं है। या फिर दूसरों के प्रति बहुत ही ज्यादा गुस्से वाला व्यवहार होता है कि एकदम से रिएक्ट करना। इसके अलावा होता है कि डिसइनहिबिशन, मतलब कि ऐसा बिहेव जो कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग, मतलब उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो है नहीं होना चाहिए, मतलब अनवांटेड बिहेवियर जिसको हम बोल देते हैं। ऑब्सेशनल बिहेवियर, मतलब कि एक ही थॉट या एक ही आइडिया जो है दिमाग में बैठ जाना और चौबीसों घंटे उसी के बारे में ही सोचते रहना। मतलब कि जैसे कुछ लोगों में होता है कि बहुत ज्यादा सफाई की आदत होती है कि सुबह से लेकर शाम तक सफाई 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 के पीछे ही पड़े रहते हैं, हर चीज एक परफेक्ट पोजीशन में, एक प्रॉपर जगह पर ही चाहिए, अगर उससे भी वो चीज हिल जाती है तो पूरा दिन इरिटेट रहते हैं। तो कुछ लोग बहुत ही ज्यादा ईमानदार होते हैं, अपने हर काम को ईमानदारी से करते हैं, चाहे कोई उन्हें वॉश करे या ना करे। मतलब ये एक तरह से पर्सनालिटी का ही एक हिस्सा होता है। कुछ ऑब्सेशन होता है, मतलब किसी एक बात को लेकर मतलब बहुत ही ज्यादा जिद्दी हो जाना। इसके अलावा अल्कोहल यूज करना हो करते हैं कुछ लोग, या फिर कोई ड्रग एब्यूज करते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग भी डिपेंड करता है, क्योंकि किसी भी मेंटल इलनेस में, हेल्थ इलनेस में भी जो पर्सनैलिटी है वो चेंज हो जाती है। मतलब किसी की तरह की कोई भी बीमारी में पर्सनैलिटी का चेंज होना नॉर्मल सी बात होती है। कोई ब्रेन में इंजरी हो गई, ब्रेन में चोट लगी, तब भी जो है पर्सनैलिटी चेंज हो जाती है। तो ये डिपेंड करता है पर्सन की हिस्ट्री के ऊपर। रिएक्शंस का मतलब होता है कि रिएक्शंस की बात करें कि अगर कोई स्ट्रेसफुल इवेंट आ गया, कोई ऐसी टेंशन वाली बात हो गई, घर में किसी की डेथ हो गई है, कोई लॉस हो गया, चाहे फाइनेंशियल लॉस हो गया, कोई बिजनेस था, कोई जॉब था उसमें फेलियर हो गया, या फिर कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गई, या यूं भी हो सकता है कोई जॉब थी उसमें प्रमोशन हो गई, तो मतलब या कोई एग्जामिनेशन है, कोई इंटरव्यू है, तो इस तरह की सिचुएशन में पर्सन जो है किस तरह से रिएक्ट करता है। कुछ लोग तो है बहुत ज्यादा पैनिक हो जाते हैं, कोई इस तरह की सिचुएशन होती है बहुत ही ज्यादा एंग्शियस हो जाते हैं, बहुत ही ज्यादा पैनिक होते हैं। कुछ जो है बहुत स्लोली रिएक्ट करते हैं, कुछ को कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल शांत रहते हैं। कुछ जो है एकदम से शॉर्ट टेम्पर्ड होते हैं कि एकदम से गुस्सा शो करते हैं। तो ये जो रिएक्शंस होते हैं वो किस तरह के होते हैं स्ट्रेसफुल इवेंट्स में, है ना, चाहे कोई हैप्पी मोमेंट हो, चाहे कोई सैड मोमेंट हो, तो उस समय में किस तरह से रिएक्ट करते हैं। अभी एक्शंस और रिएक्शंस जो भी होते हैं ये डिपेंड करते हैं किसके ऊपर? पहला तो होता है एटीट्यूड, मतलब कि पर्सन का अपने आप को लेके किस तरह का एटीट्यूड है। अपने आप को लेके मतलब कि वो खुद के बारे में लेकर इंटरेस्टेड होता है, या सिर्फ दूसरों के बारे में ही सोचता रहता है, खुद अपने आप की प्रशंसा करता है, या खुद सिर्फ अपने आप की बुराइयां ही करता रहता है, मतलब अपने आप को क्रिटिसाइज करता रहता है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ, मैं मतलब अपने आप को ये तो बहुत अच्छे लेवल पर देखना, या अपने आप को ही बुरे लेवल पर देखना।
उसकी खुद की सेल्फ कॉन्शियसनेस कैसी, जैसे हम कहते हैं ना कुछ लोग आत्म सम्मानी होते हैं, वे अपनी बेइज्जती बिल्कुल पसंद नहीं करते, कुछ को होता है कोई फर्क ही नहीं पड़ता, चलो बोल दिया तो कोई बात नहीं। तो मतलब कि खुद को लेके उसकी सेंसिटिविटी कैसी है, उसकी कॉन्शियसनेस कैसी है, जो भी उसकी अचीवमेंट्स है, जो भी उसको उसकी मतलब कि उसको वो अच्छे से एबिलिटीज है, सक्सेसफुल है वो पर्सन, जॉब पे किस तरह से है, अपने बारे में मतलब किस तरह से सोचता है, अपनी अचीवमेंट्स के बारे में वो क्या सोचता है, उसका खुद का कॉन्फिडेंस कहता है, सेल्फ कॉन्फिडेंस। कुछ पर्सन का क्या होता है, कॉन्फिडेंस बहुत कम होता है, कुछ को बहुत ज़्यादा होता है। कुछ का क्या है कि डेली मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है, बार बार बोलना पड़ता है नहीं यार तू बहुत कुछ कर सकता है, तू कर सकता है, मतलब उसको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट होती है डे टू डे। और कुछ है कि किसी को कोई मोटिवेशन की रिक्वायरमेंट नहीं, वो खुद ही उनके अंदर जो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो बहुत ज़्यादा होता है। इसके अलावा उनके रिलेशंस जो है वो दूसरों के साथ कैसे हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे वो फैमिली में हो, चाहे वो पार्टनर के साथ हो। सोसाइटी में क्या मतलब कि जैसे वो दूसरे लोगों से बहुत आसानी से बात कर लेता है, बहुत ईजिली जो है रिलेशंस बना लेता है, और रिलेशंस बनते हैं तो उनको निभा भी लेते हैं। कुछ लोग जो है बहुत ईजिली रिलेशंस नहीं बना पाते हैं। फिर वो पर्सन जो है इंट्रोवर्टेड है या एक्सट्रोवर्टेड है, मतलब कि अपनी बातें अपने अंदर तक ही रखता है या दूसरों से खुल के शेयर कर लेता है। सस्पिशियसनेस है या नहीं, मतलब दूसरों के ऊपर विश्वास करता है या नहीं करता है, ठीक है ना। इसके अलावा मान लीजिए कि सोसाइटी में कोई दूसरे पर्सन है, उनके कोई रूल्स है, कोई रेगुलेशंस है, कोई राइट्स है, मतलब दूसरों के अधिकारों के लिए लड़ने वाला है या नहीं, दूसरों के अधिकारों के लिए खड़ा होता है या नहीं होता है, कोई फर्क ही नहीं पड़ता दूसरों से, इमोशंस फीलिंग्स किसी के अधिकारों की उसको कोई फिक्र ही नहीं है। इसके अलावा अगर उसके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है तो उसको वो बहुत ईजिली मैनेज कर लेता है, उसको मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी वो लेने की उसको आदत ही नहीं, वो ले ही नहीं पाता, कोई भी अथॉरिटी नहीं ले पाता, कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले पाता। और उसकी जो अपनी फैमिली है या जो भी उसकी वर्क प्लेस है, चाहे वो बिजनेस करता है, चाहे वो जॉब करता है, या चाहे उसका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है, तो उस तरह में मतलब उसके रिलेशंस जो है दूसरे लोगों के साथ या फैमिली के साथ किस तरह से हैं, पार्टनर के साथ उसके खुद के रिलेशंस किस तरह के हैं। तो ये मतलब दूसरों के साथ जो भी उसके रिलेशंस होते हैं, चाहे वो सोसाइटी में हो, चाहे फैमिली में हो, चाहे पार्टनर के साथ हो, मतलब वो किस तरह के हैं, चाहे फ्रेंड्स के साथ हो। और अगर उसको कोई अथॉरिटी दी जाती है, मतलब एटीट्यूड टू अथॉरिटी, मतलब उसको कोई अथॉरिटी दी जाती है, कोई अगर उसको काम दिया जाता है, वो उसको प्रॉपरली एक अच्छे ढंग से मैनेज करता है, या उसको कोई फर्क नहीं पड़ता अथॉरिटी मिलकर किया तो किया, नहीं किया तो नहीं किया, या अथॉरिटी लेता ही नहीं कि मैं तो कोई काम करूंगा ही नहीं, मुझे कोई मतलब ही नहीं है। और अगर थोड़ी कुछ लोग क्या बहुत एंशियस हो जाते हैं कि हाँ मुझे काम दिया, मुझे इसको करना ही है, जैसे भी करना है, बहुत ज़्यादा मतलब सीरियस होकर काम करते हैं, तो वो डिपेंड करता है। और उसके बाद आता है लेवल ऑफ इंडिपेंडेंस, मतलब एक इंसान होता है कि फैमिली के साथ रहता है, और कोई होता है कि बिल्कुल अकेला ही रहना पसंद करता है। अगर फैमिली के साथ रहता है तो फैमिली वालों की, दूसरे लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना उसको अच्छा लगता है, या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता है, अपने जो डिसीजंस है वो खुद इंडिविजुअली ले पाता है, या उसको दूसरों की हेल्प की रिक्वायरमेंट होती है। उसके मूड्स किस तरह के होते हैं, हमेशा एंशियस रहता है, हमेशा चिंता में रहता है, रिलैक्स रहता है, हमेशा मूड खुश रहता है, या फिर कुछ लोगों के मूड्स के हमेशा सैड होते हैं, कुछ के चेंज होते रहते हैं, कभी खुश है, कभी सैड है, कभी एंशियस है, डिपेंड करता है सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूड्स चेंज हो जाते हैं। तो मतलब उस पर्सन के मूड किस तरह के हैं। कुछ लोग क्या होता है बहुत ही ज़्यादा आशावादी होते हैं, हर बात में पॉजिटिविटी देखते हैं, तो हमेशा काम रहते हैं। कुछ लोग हैं हर चीज़ में निराशावादी होते हैं, हर चीज़ में नेगेटिविटी देखते हैं, पूरा दिन चिंता टेंशन रहती है, नेगेटिविटी सोचते रहते हैं, या फिर सिचुएशन के अकॉर्डिंग मूड्स जो है वो एकदम से चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा है जैसे कि रिलीजियस बिलीफ्स, मतलब मान लीजिए कि एक वो पर्सन जो है वो किस धर्म को बिलोंग करता है ना, और वो जिस भी धर्म को बिलोंग करता है उसके जो भी मॉरल्स होते हैं उसको फॉलो करता है, बिलीफ्स जो होते हैं उसको फॉलो करता है या नहीं करता। या अगर कोई और पर्सन है, कोई दूसरे धर्म का है, उसके बिलीव्स को उसके रिस्पेक्ट देता है नहीं देता है, मतलब वो डिपेंड करता है कि उसके जो खुद के जो मॉरल्स हैं उसकी उनकी प्रति मतलब वो किस तरह से एटीट्यूड करता है। जैसे मान लो कोई गलती हो जाती है इंसान से, तो वो उसको लेके पछतावा करता है, उसको फील होता है कि नहीं मैंने गलत कर दिया, मुझे ठीक करना चाहिए, मतलब उसकी सोच किस तरह से रहती है अगर कुछ, या अपनी कॉन्शियसनेस को वो देखता है, अपने जो रिलीजियस थॉट्स हैं या मॉरल्स हैं उसको उसको देख के उसके अकॉर्डिंग जो है वो फिर अपना जो है एक्शंस लेता है, उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करता है। उसकी हॉबीज़ किस टाइप की है, वो पर्सन जो है बिल्कुल ही अकेला रहना पसंद करता है, जो भी उसकी हॉबीज़ है उसमें वो इंटरेस्ट लेता है, उसमें एक्टिवली पार्ट करता है, चुपचाप कोने पे बैठा रहता है, या उसको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, अपनी हॉबीज़ को वो इंजॉय नहीं करता, किसी भी चीज़ में इंटरेस्ट नहीं लेता, पुरानी बातों के बारे में ही सोचता रहता है।
उसकी फैंटेसीज, उसकी कल्पनाएं किस तरह की है, उसको सपने किस तरह के आते हैं, उसको डर लगता है सपनों में या नहीं लगता है, या फिर अगर उसकी कल्पनाएं हैं तो वो किन चीज़ों के बारे में कल्पनाएं करता है, अपने फ्यूचर के बारे में, फैमिली के बारे में, या किसी भी अपने ही बारे में सोचता रहता है। डिपेंड करता है, वो सारी उसकी डिटेल लेनी पड़ती है। इन सारी बातों के ऊपर डिपेंड करता है कि पर्सन की पर्सनैलिटी जो है वो नॉर्मल है या एबनॉर्मल। बट ये इसके साथ साथ, इन बिहेवियर के साथ साथ डिपेंड करता है उस पर्सन की पास्ट हिस्ट्री, उसकी फैमिली हिस्ट्री, उसके पेरेंट्स की हिस्ट्री, उसके पेरेंट्स का रिलेशन कैसे था, बच्चे के साथ कैसे था, पेरेंट्स थे नहीं थे, या फिर मतलब उसकी ऑक्यूपेशनल लाइफ किस तरह की है, बिजनेस है, जॉब है, ऑक्यूपेशन जो भी है उसका, जो किस तरह से उसके रिलेशंस हैं, या फिर उसके सेक्सुअल बिहेवियर के ऊपर डिपेंड करता है, पार्टनर के साथ उसके रिलेशंस किस तरह के हैं, या एट प्रेजेंट उसका अकोमोडेशन क्या है, वो किस तरह के माहौल में रहता है, या जिस तरह के माहौल में रहता है उसमें वो खुश है, या उससे वो मतलब कि खुश नहीं है, उसकी मजबूरी है इस तरह के अकोमोडेशन में रहना, उसका नेबर आस पड़ोस में रिलेशन कैसा, मतलब और बाकी सारी फैक्टर्स पर भी हमें जो है ध्यान देना पड़ता है ये डिसाइड करने से पहले कि पर्सन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। तो ये थी मेरी छोटी सी कोशिश आपको बताने के लिए कुछ करेक्टरिस्टिक्स जिनके बिहाफ पर हम मतलब जिन बिहेवियर्स को हम नोट करके या करेक्टरिस्टिक्स को नोट करते हैं हम ये पता करने के लिए कि उस पर्सन को पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है या नहीं है। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश। फिर भी आपका कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। थैंक यू।